वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। कक्षा 10 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। 100% श्योर हूँ, इसके लिए मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, उसके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वीडियो को देख सकते हैं जाकर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं, इसके पार्ट्स आप लिंक चेक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है, तो उनको हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। मेन चीज़ हमारे पास क्या आती है कि संपूरक कोण क्या होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, दो चीज़ होती है आपके पास दो चीज़ हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन घुमा के दे दें एग्ज़ाम में। एक लिखो पूरक कोण और एक लिखना संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण में क्या होता है, जब दो कोणों का योग θ1 + θ2 कितना दे, 90 दे, उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उसे हम समपूरक बोलते हैं। हमेशा याद रखना। क्लियर, पूरक कोण क्या होता है जब दो कोणों का योग 90 हो, संपूरक क्या होता है जब दो कोणों का योग 180 हो। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, समपूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है ये, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब क्वेश्चन में कंडीशन एक ही गिवन है और हम जानते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं, वी नो दैट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। वी नो दैट, हम जानते हैं कि संपूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे, x + y को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 180। ठीक है, समीकरण एक तो ऐसे ही हो गया कॉन्सेप्ट से। और प्रश्नानुसार क्या बोला है कि बड़ा कोण और छोटे कोण में जो अंतर है वो 18 है। कितना बोला, 18 है। यानी कि बड़े कोण में से तो छोटा कोण घटाओगे, अंतर मतलब होता है घटाना, तो कितना आएगा, 18। ये सेकंड, ये कंडीशन हम बोला था हमारा, और ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है प्रतिस्थापन विलोपन ऐसा कुछ, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विलोपन यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। समीकरण 1/2 से x + y बराबर यहाँ 180, यहाँ 18। ठीक है, ये कर देंगे हम। आप देखो, x का गुणांक भी बराबर है, y का गुणांक भी बराबर है, तो अगर विपरीत चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या लिख दोगे, जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि y को हटा रहे हैं। प्लस का y माइनस का y कटा, x और x क्या आ जाएगा, 2x। यहाँ से आ जाएगा 1 9 8 198। ठीक है, ये दो गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, 2 9 18, 2 9 18, तो बड़े कोण का मान कितना आ गया, 99। तो बड़े कोण का मान कितना आ गया, 99। क्लियर, छोटे कोण पे आ जाओ, किसी भी एक समीकरण में रख दो x का मान, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 180 है। x का मान कितना है, 99 प्लस वाई बराबर 180। तो ये प्लस के 99 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 99। तो इसका मान क्या हो जाएगा, वाई का मान 81। तो ये छोटे कोड का मान कितना आएगा, 81। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से कर लिया हमने। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। क्या बोल रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतने में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि से पहला क्वेश्चन किया था हमने, इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मेथड से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला है उसने, 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की कीमत कितना होगा, 7x प्लस उसके साथ कितने गेंद खरीदता है, 6 गेंद। एक गेंद की कीमत y रुपये तो 6 गेंद की कीमत 6y। टोटल कितने रुपए देता है वो, 3800। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में उसने ये बोला है कि उसने 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंदें यानी कि 5y कितने में खरीदी, 1750। तो एक गेंद और एक बल्ले की कीमत हमें बतानी है, ठीक है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो हम अप्लाई कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिख दोगे समीकरण 2 से। x का मान निकाल रहे हैं तो प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के y। 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये x का मान आ गया। समीकरण 2 से निकाला तो x का मान उठा के कहाँ रखना पड़ेगा मेरे को, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक बार लिख लो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। x का मान उठाकर यहाँ रखो। देखो इससे ये कटेगा नहीं, यानी कि लॉस ऑफ लेके हल करना है। लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। सो इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, और 6 3 18, इसकी गुणा इसके साथ कुछ नहीं है, बट्टे में तो 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब 7 से गुणा कर दूंगा, 7 0 0, 7 5 35, हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 और 3 52, हासिल लगा 5, 7 1 कम 7 और 5 12। ठीक, तो 18 में से 5 गया तो 13 भाई। तिरछे गुणा कर दूंगा,
क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। 3 0 0 0, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। और इधर क्या बचेगा, प्लस का 3 y इधर क्या हो जाएगा माइनस के 3 y। ठीक है, 0 से 0 गया 0, 5, 12 से 4 घटाएंगे तो 8। ठीक है, तो 850 बचा। यहाँ पर कितना है हमारे पास माइनस के 3 y। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में? मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ हुई है हमारे कैलकुलेशन में। ऑर्डर 5 13, क्योंकि 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कैलकुलेशन में हमसे गड़बड़ी क्या हुई थी, 7 पंजे 35, और 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 17, और जो कि इधर आके क्या हो जाएगी प्लस के 17। ये गड़बड़ी हुई थी हमसे, बाकी तो सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 17 था, 17 पंजे 85, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है। ठीक है, तो 50 आ जाएगा y का मान। ठीक, y का मान कितना आ गया 50। तो y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, आंसर आ ही जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, y का मान 1 में रख दिया। ठीक, तो 7x 6 गुणा 50, 6 पंजे 30, उधर आके माइनस हो जाएगा 7x, तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 3500 बचेगा। 7 पंजे 35, ठीक है, 3800 में 3500 बचेगा। 7 पंजे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 30, ये चौथा, पाँचवा, छठा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई से भी आ सकता है, ज़्यादातर पाँचवा चौथा। कह रहे एक नगर टैक्सी में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया सीमित किया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 105 रुपये देना है, 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 रुपये देना है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा? ठीक है, मतलब आप ऑटो में बैठते ही आपको इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे, मतलब वो फिक्स है, बैठते ही उतने रुपए जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चलोगे आप, उस एक्स्ट्रा चलने के लिए आपको अलग से और पैसे देने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऑटो में बैठते ही फिक्स किराया हो गया। ठीक है, नियत भाड़ा मान लेते हैं x रुपये, और हर 1 किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा क्या है? अतिरिक्त किराया, जो अतिरिक्त भाड़ा है हर 1 किलोमीटर का, उसे मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार दस किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होते हैं उसको? 105 रुपये। मतलब 10 किलोमीटर तो वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त चला ना, नियत तो हमारा x है फिक्स वाला किराया, और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 y। कुल मिलाकर इसको कितने देने पड़े? 105 रुपये। तो ये हमारा प्रथम समीकरण है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में आपको कितना करना पड़ रहा है? कितने किलोमीटर के लिए? 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए क्या दे रहा है? नियत भाड़ा 100 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 15 y। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसके? 155। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को आराम से हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि x के गुणांक समान है। समीकरण 1 तथा 2 से
घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस के कटा, 10 में से 15y घटाओगे तो माइनस के 5y बचेगा, और 155 में से 105 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दाई 50, तो y का मान क्या आ गया 10। मतलब हर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए उसको कितना देना पड़ता है 10 रुपये। चूँकि x प्लस 10y बराबर 105 था, y का मान कितना है 10 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये रख देंगे y की जगह पर, 10 दाई 100, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 105 में से 100 घटाओगे तो x का मान कितना जाएगा 5, मतलब फिक्स किराया कितना है 5 रुपये। ऑटो में बैठो भाई 5 रुपये लग गए, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चलोगे उसके लिए आपको हर 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपये देना पड़ेगा 10 रुपये। अब क्वेश्चन ने ये बोला था 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपए देना पड़ेंगे किराया, तो 25 किलोमीटर यानी कि फ़िक्स तो हमारा x है, और 25 किलोमीटर चल रहा है यानी कि 25y, x का मान 5 है, अभी आया था y का मान हमने 10 निकाला था, तो 5 250 यानी कि 255 रुपये देने पड़ेंगे उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आराम से होगी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो वो 5/6 हो जाती है, तो बताओ वो भिन्न क्या है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां भिन्न आप जानते हैं ना, सबसे पहली बात तो भिन्न क्या होती है। भिन्न माना कि वो भिन्न x/y है। x क्या होता है आपका अंश, y क्या होता है आपका हर, ठीक है। x और y निकल जाएगा तो आपको भिन्न आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है उसने कि अगर भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ये आपके पास भिन्न है, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, ठीक है, तो वो 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। इसी से पता लग गया है किस में 2 जोड़े कि ना हो जाए 7, किस में 2 जोड़े कि 11 हो जाए 9, तो 7/9 इसका आंसर आएगा, यहीं से पता लग रहा है, ठीक है। तो करके दिखाना हमें, तिरछे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, ठीक है। x प्लस का 9y इधर क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस के 22 इधर का माइनस के 22, 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 घटाओगे तो माइनस के 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि आपके पास जो भिन्न है x/y, अगर उसमें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है, ठीक है। सो जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया तो वो ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। तो तिरछे गुणा करेंगे तो 6x, 6 × 18, 5y, 5 × 15, प्लस के 5y इधर क्या आएगा तो माइनस के 5y, 18 प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस के 5y माइनस के 3। ये समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास 2। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, किसका मान निकालते हैं x, समीकरण 2 से 6x माइनस के 3, ये प्लस के 5y इधर क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के 5y, ये माइनस का था इधर क्या हो गया प्लस का, ठीक। 6 गुणे में है इधर क्या हो जाएगा बट्टे में। अब x की वैल्यू कहाँ रखना है समीकरण 1 में, क्योंकि इसको हमने 2 से निकाला था, तो हमें रखना कहाँ है 1 पर, ठीक है।
तो आप क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक पहले एक बार लिख लो, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब x का मान रखना है आपको। ठीक, कटेगा तो नहीं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 6। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है, 6 9 54। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक हो गया। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 11 3 33, 11 5 55 माइनस के 54y, तो यहाँ से माइनस के 33 प्लस के y, 54 55 में से 54 कटेंगे तो एक ही y बचेगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा, तो माइनस 33 प्लस y, एक कम वही उतना ही रहेगा, और 6 चौको 24, तो माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो 33 में से आपको क्या घटाना है, 24 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। y का मान आ गया, y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पर रखना है ना, एक बार लिख लेते हैं। y कितना आया था 9, छः 9 54 बटा 6, 54 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, नहीं 9 है ना, 54 की लिख लो, 9 पंजे 45, 45 में से 3 घटाएंगे तो 42, तो 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमने क्या माना था, x बट्टे y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिया उसको ज़रूर वॉच करो, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, प्लस पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, और प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, सैम्पल पेपर जो भी होते हैं वो भी हम करेंगे। कह रहे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या। ठीक है, जेकब यानी कि बाप है उसका या कोई बड़ा इंसान है, ठीक है, और पुत्र है उसका। बाप और पिता के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा, आयु से संबंधित है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार एक आता ही है एग्जाम में। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी। देखो अभी अगर मेरी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी 25, कैसे निकाला जोड़ के, तो अभी उसकी आयु x है तो 5 वर्ष क्या होगी 5 जोड़ दो। ठीक, उसी तरीके से पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, ये कर दिया। प्रश्नानुसार क्या बोला है उसने,
पिता क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, बराबर करने के लिए छोटे वाले में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ छोटा क्या है, देखो ये बाप है, ये बेटा है, कितना गुना है ये, 3 गुना। बराबर करने के लिए छोटे वाले में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये छोटा था, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, जितना गुना बोलेगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 भाई 3 × 5 = 15, प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस के 5 इधर आके माइनस का, तो x - 3y कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्तानुसार हमें मिल चुका है। ठीक, अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में उसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व में क्या होगा, घटेगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूर्व में घटता है। अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 5 घटा दोगे, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y - 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितनी गुनी हो जाती है, पिता 7 गुनी हो जाती है। ये पापा है, ये उसका बेटा है, इससे ये कितना गुना है, 7 गुना। तो छोटे वाले में 7 से गुणा कर दो और यहाँ लगा दो बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा 7y, 7 × 5 = 35, प्लस के 7y इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 7y, ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस। सो x - 7y बराबर क्या हो जाएगा -30। समीकरण नंबर ये क्या आ गया, दूसरा। पहले एक आ चुका था, अब दोनों को क्या कर लो, हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या है, x - 3 बराबर 10, और दूसरा क्या है, x - 7y बराबर -30। ठीक है, यही है। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ लिख देना घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कटा। 7y में से 3y घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4y, और 30 और 10 प्लस प्लस के हैं तो 40। ये गुणे में था कि बट्टे में हो गया, 4 × 40। तो y का मान कितना आ गया 10, यानी कि उसके जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। अब किसी y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो। ठीक है, y का मान किसी समीकरण 1 में रखने पर 1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से माइनस के तरह के प्लस हो गया, तो x का मान कितना हो गया 10 और 40। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, उसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।